और अमित शाह अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनको गद्दी से इस्तीफा देना चाहिए। आपको लगता है इस्तीफा देंगे? मैडम, हमारा मानस कहता है कि बिना नमानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत, तीसरा दिन आज चल ही रहा है। और किस प्रकार से जैसा के पापा की पुलिस आगे नहीं बढ़ने दी जाए। बयान पे थोड़ी ना कोई इस्तीफा दे देगा आप लोगों के कहने से। कौन सा बयान फिर दें वो इस्तीफा देने के लिए, आप बताइए। बाबा साहब से बढ़ के कौन है? ये आपके हाथ में, आप तो महिला पत्रकार हैं, आपके हाथ में माइक पकड़ने का अधिकार इसने नहीं दिया है जैसा के पापा ने, बाबा साहब के संविधान की बदौलत पकड़ी है ना। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। कैसे तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है? अच्छा, आप बाबा साहब का अपमान करेंगे और तोड़ मरोड़ के दिखाया जाएगा। उनके जो दिल में था, जुबान पर आया, दलित विरोधी मानसिकता उनकी थी, स्पष्ट हो गया। बाबा साहब विरोधी लोग हैं, स्पष्ट हो गया। और आप बता रही हैं कि तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। अमित शाह को अपने बयान को लेकर पछतावा होगा? पछतावा? मैडम, रात भर नींद नहीं आई होगी, सही से खा नहीं पाए होंगे। लेकिन कांग्रेस ने कहा तोड़ मरोड़ के दिखाया है। मीडिया कौन दिखाया है? संसद के अंदर रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता है? रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता है? दिखाया AI का यूज करके। देखिए, AI और PI का कोई यूज नहीं किया गया है। जो उन्होंने बोला है स्पष्ट वही दिखाया गया है। अनुराग ओझा क्या करते अगर संसद में होते, अमित शाह ये बयान दे रहे होते अम्बेडकर को लेके, तो आप क्या करते? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती? देखिए मैडम, आज जो राहुल गांधी ने के साथ में किया है, अगर मैं होता तो मैं संसद के अंदर वही करता। अब आप समझ गई होंगी राहुल गांधी जी ने आज क्या किया है। एक तरफ बीजेपी वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ कोई पुलिस की बैरिकेडिंग नहीं है, कोई पुलिस वाले नहीं है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस को लेकर जब कर रहे हैं तो यहाँ पे पुलिस की बैरिकेडिंग। मैडम, सैया बने कतवाल तो डर का है बात का। ये सब किसका लोग है? ये पुलिस किसका लोग है? हंसने से काम नहीं होता। फिर आप खींच काट रही हैं, बाबा साहब का अपमान हो रहा है, दांत दिखा रही हैं यहाँ पे। किसका है? होम मिनिस्टर जैसा का है ना, जैसा के पापा का है ना। अभी बयान किसने दिया है? बाबा साहब का अपमान किसने किया है? अमित शाह। तेज बोलिए, सुन नहीं पा रहे हैं हम। आप बताइए। ये भाई, इनको पत्रकार किसने बता दिया? बताइए। बाबा साहब का अपमान किसने किया है? बोलिए, किसने किया है? आराम से बात कीजिए, आराम से बात करेंगे। आराम। जब वो गला फाड़ता है, जब वो कहता है कि देखिए ये जो बाबा साहब के नाम पे फैशन कर रहे हैं, अगर इतना राम का नाम लेते तो इनकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग चली जाती। और आप बता रही हैं कि आराम से बोलें। भाजपा वालों को कहे आराम से नहीं बुलवाती हैं आप? कहे नहीं बुलवाती हैं? बोलिए, बोलिए। माफी मांगेंगे लगता है? माफी उनकी 7 पुश्तें मांगेंगी, और जब तक माफी नहीं मांगेंगी तब तक हम लोग सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करते रहेंगे। अमित शाह के रिजाइन के लिए क्या कहेंगे? देंगे क्या अमित शाह? बिल्कुल देना पड़ेगा मैडम, बिल्कुल देना पड़ेगा। 20 दिन पहले तो फूल चढ़ा रहे थे अमित शाह बाबा साहब पर। देखिए, करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। दिखाया जाता है बहुत कुछ, लेकिन जो हकीकत होता है वो बयां किया जाता है। अरे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस माफी मांगे। किस बात की? अपमान किया है भीमराव अम्बेडकर का। कैसे? नेहरू ने अपमान किया है लगातार, अभी जंतर मंतर। आप एक चीज बताइए, महाराष्ट्र में किसने लोकसभा में भेजा? किसने भेजा था? चुनाव किसने लड़वाया था, जितवाया था? बताइए। आपने या इन्होंने लड़वाया था? बताइए। 400 पार कर दीजिए, संविधान बदल देंगे। किसकी पार्टी के लोग ने बोला था? बोलिए, बोलिए। बीजेपी ने बोला। काफी समझदार हैं आप। तो भाजपा वालों के अंदर जो मानसिकता है वो तो आप सब लोग जानते हैं। भाजपा की जो मानसिकता है, मनुस्मृति की मानसिकता है, वो फिर से वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। कांग्रेस मौलवी स्मृति बनाने के लिए देश को तैयार है। कहाँ लिखा है? बीजेपी। देखिए, बीजेपी त्रिवेदी बोल रहे हैं उनके। देखिए भैया, मैं बहुत खराब आदमी हूँ, बहुत खराब आदमी हूँ, और गांव से गोंडा से आता हूँ। मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा तो आप लोगों को बुरा लग जाएगा। तो बीजेपी बोल रही है ना। संविधान पढ़े हो ना? संविधान में कहाँ लिखा है मौलवी राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, मौलवी स्मृति बनाने की बात हो रही है? अरे आप कभी राहुल गांधी ने बोला? कभी राहुल गांधी ने बोला? कभी प्रियंका गांधी जी ने बोला? श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बोला? या इससे पहले राजीव गांधी जी ने बोला था? अगर अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे, इस्तीफा नहीं हुआ, तो क्या कर लेंगे आप लोग? क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? हाँ, क्या कर लेंगे? तो हम फिर बताएंगे आपसे। आज ही बता दें आपको, आज ही बता दें आपसे, आज ही आप बता दें आपसे। देखिए, हम लोग बहुत शातिर मानसिकता से काम करते हैं। हम लोगों को जो करना होता है ना, चिल्लाते नहीं हैं उनकी तरह कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, अग्निवीर को परमानेंट करेंगे, बोलता था ना भाजपा वाला। और हम लोग जहाँ से भाजपा सोचना बंद करती है, वहाँ से हम लोग सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं ये देश विश्वगुरु बने, सशक्त बने। इस देश में ब्राह्मण और दलित एक साथ उठे बैठे, लेकिन इनकी मानसिकता क्या है कि दलित दलित रह जाए,
पिछड़ा पिछड़ा रह जाए, आदिवासी आदिवासी रह जाए, महिलाओं का उतना ही शोषण हो जितना 1000 साल पहले होता था, दलितों के गले में हंडी और कमर में झाड़ू लटका दिया जाए। ये अमित शाह की मानसिकता है जो परसों संसद के अंदर झलक कर आई। आपका ये आपका सम्मान प्रोटेस्ट नहीं करते थे, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में कभी उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया, बीजेपी शासित कार्यकाल में उन्हें भारत और कांग्रेस ने माना भी है कि देरी हुई हमसे। हाँ दिखाइए कहाँ पे माना है। अरे आपके लोग कह रहे हैं हाँ देरी हुई है हमसे, हम नहीं दे पाए थे। देखिए हमने जितना बाबा साहब का सम्मान किया उतना इस देश की किसी पार्टी ने नहीं किया। हम लोग बार बार बाबा साहब को ही आगे रखते हैं, लेकिन ये लोग किनको रखते हैं? मनु को रखते हैं। ये लोग किनको रखते हैं? हमारे हाथ में संविधान जब होता है बाबा साहब का, और उनके हाथ में क्या होता है? उनके हाथ में क्या होता है मैडम, आप लोग जानती हैं? देखिए होंगे ऐसा। देखिए हम लोग चाहते हैं अगर आप कहते हैं तो इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन क्या इस्तीफ़ा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? कौन कल विधवा विलाप कर रहा था बताइए? अमित शाह जी। अमित शाह जी कर रहे थे, जो तड़ी पार हैं। अगर संविधान नहीं होता, बाबा साहब नहीं होते, तो तड़ी पार को कोई गृह मंत्री नहीं और बनाता। वो तो कह रहे हैं सुनिए, चाय बेचने वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं होता, गाय चराने वाला यानी गाय वाला कभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं होता, मठाधीश कभी मुख्यमंत्री नहीं होता। तो बाबा साहब क्या थे और क्या लोगों को बना दिए, ये मानना चाहिए। बाबा साहब का एहसान है, तभी वो नकली चाणक की गंजाए मैडम गंजा की दलाली कहे कर रही हैं, इस्तेमाल मत कीजिए। गंजा की दलाली कहे कर रही हैं आप। मंत्री के लिए आप गंजा इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे अच्छा, बाबा साहब का वो अपमान करेगा, वो अपमान करे। देखिए वो बाबा साहब का अपमान करेगा, देखिए वो बाबा हैं। आग मत लगाइए। देखिए मैडम, अम्बेडकर की बात वो बाबा साहब का अपमान करेगा, वो बाबा से हाथ लगा रहे हैं। अच्छा आवाज आज आप आ गई, फिर उसी पर आ गई ना, आ गई ना, उसी पर आ गई ना। देखिए अब ये क्या कर रहे हैं कि अमित साहब, देखिए अम्बेडकर पे आ गई ना, अम्बेडकर पर आ गई ना। देखिए जब दिक्कत आती है तब अम्बेडकर पर ही आते हैं आप लोग। बोलना सीख लीजिए। हम बोलना जानते हैं, आप सिखाएंगी, ये 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 आप सिखाती हैं, ये आप सिखाएंगी, नहीं आप सिखाएंगी, आप सिखाएंगी, ये आप सिखाएंगी, नहीं आप सिखाएंगी, आप सिखाएंगी। हमसे ज्यादा बाबा साहब का कोई। देखिए महिलाओं का हम लोग सम्मान करते हैं, हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर भाजपा की पत्रकार आएगी। अच्छा ये आप भी डिसाइड करने लगे भाजपा बिल्कुल अमित शाह की चापलूसी कर रही हैं। और भी तो पत्रकार, सुनिए मैडम, अच्छा नहीं होगा फिर आपके लिए। सुनिए और भी लोग हैं यहाँ पे, 20 पत्रकार खड़े हैं। सुनिए धमकी दे रहे हो ना, घर के अपने माँ बाप अपनी बहन को धमकी। सुनिए पहले, सुनिए 20 पत्रकार हैं, कोई चापलूसी नहीं कर रहे हैं उनकी, लेकिन इनको क्या हो गया है? इनको क्या, आप बताइए कि बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है, अमित शाह से सवाल नहीं करेंगे, ये हमसे कह रही कांग्रेस ने किया, उन्होंने किया, फलाना ने किया, ढिमकाना ने किया। नहीं तो मांगने के लिए क्या करवाने वाले हैं आप लोग? देखिए हम लोग बता दिए, अभी अल्टीमेटम दिए ना, अभी पुतला ही जला है। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर अपना आराम से घर बैठ जाएंगे, होना जाना कुछ। 4 दिन बाद फिर मिलिएगा, 4 दिन बाद फिर मिलिएगा, फिर अनुराग ओझा बाबा साहब पे बोलेगा। तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भीम। वरना ये मनुस्मृति लाके देश का बंटवारा करना चाहते हैं, ये मनुस्मृति लाके आपस में लड़ाना चाहते हैं, ये मनुस्मृति लाके राजतंत्र लाना चाहते हैं। मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, देश का संविधान है तो आप सवाल पूछ रहे हैं, देश का संविधान है तो हम जवाब दे रहे हैं, देश का संविधान है तो आज ये लोग संसद में बैठे हुए। अगर देश का संविधान नहीं होगा तो आज हम और आप सवाल जवाब नहीं कर रहे होते। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो आगे क्या करेंगे? अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो आज शांतिपूर्वक 100 किलोमीटर पे संसद है। आज युवा कांग्रेस ही नहीं, आज पूरा देश, आज पूरा युवा भारतीय युवा कांग्रेस आने वाले दिन में अगर वो देश को इस्तीफा नहीं देते और देश से माफी नहीं मांगते तो हम उनको संसद के अंदर संसद जाने दिया जाएगा। हजारों संख्या पुलिस बल है। आज आप देख जाएंगे क्यों नहीं? जब आपका संविधान ही नहीं बचेगा तो हम जाएंगे क्यों नहीं? अगर संविधान नहीं है तो हम नहीं है, संविधान नहीं है तो आप नहीं है। अरे पुलिस डंडे लेकर तैयार बैठी है, डंडे से सामना करेंगे। ये राहुल गांधी के पर शेर है हम लोग डंडे से नहीं डरते। प्रोटेस्ट लेकर, क्योंकि अमित शाह ने हमारे बाबा अम्बेडकर साहब
साहब के बारे में बहुत उल्टा बोला है। उसको हमारा पूरा हिंदुस्तान और यूथ को सही की नहीं। कपड़े क्यों उतारे? कपड़े उतारे कि बाबा के लिए उल्टा बोला है, इसलिए मैंने बस उतारे अपने। क्या डिमांड है आपकी? डिमांड हमारी इस्तीफा दे अपने पद से गृह मंत्री जी। क्या आपने प्रोटेस्ट किया? ये हमारे अमित शाह जो गृह मंत्री हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के खिलाफ अपशब्द कहे हैं और उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस्तीफा दे अपने पद से। और ये हिंदुस्तान बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा बिल्कुल भी। क्या वो तो कह रहे हैं कि अपमान नहीं किया गया? ये अपमान क्या कहा? बाबा साहब फैशन नहीं, पैशन है। ये सदन में कहा उन्होंने बाबा साहब फैशन है, पैशन नहीं, वो पैशन है। वो हिंदुस्तान के हर एक बच्चे के हर एक दिल में, हर एक युवा के, हर एक बुजुर्ग के दिल में बाबा साहब बसते हैं और ये अपमान हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। बाबा साहब का कांग्रेस ने हमेशा सम्मान किया। बाबा साहब के खिलाफ कभी कांग्रेस नहीं खड़ी थी। बाबा साहब के साथ खड़ी है हमेशा, वो साथ खड़े रहेंगे।